Hello viewers, welcome to the video. My name is Akash, the Fire and Safety Trainer from Greenfield Industrial Fire and Safety Academy. And our today's topic is confined space. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं confined space के बारे में। क्या होता है confined space, confined space के हजार्ड और सेफ्टी क्या होते हैं और कुछ एग्जाम्पल की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। देखते हैं confined space क्या है। बात करें confined space की। Confined space is an area that has limited entry and exit, not designed for continuous occupancy and may pose hazard like toxic gases, low oxygen and restricted movement. बात करें अगर confined space की सरल शब्दों में, तो confined space एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया होता है जो काफ़ी लिमिटेड होता है। लिमिटेड कहने का मतलब काफ़ी सीमित, सकरा, नैरो, इस तरीके का प्लेस है जिसमें एक्सेस पॉइंट, खासकर आने जाने का जो रास्ता है, गेट है, दरवाजे, ऐसे जो पॉइंट होते हैं एक्सेस पॉइंट, वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं या वन हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, एक एंट्री एक एग्जिट हो सकता है। और वो भी क्या होगा, एक सीमित होगा, एक लिमिटेड होगा, एक टाइम पे एक ही आदमी अंदर बाहर हो सकता है, उतना ही वो लिमिट एंट्री एग्जिट वाला पॉइंट हो सकता है। तो वो हो सकता है नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी। इसका मतलब है ये किसी ऑक्यूपेंसी पर्पस से नहीं है। ऑक्यूपेंसी पर्पस कहने का मतलब वहाँ पे किसी इंसान के जाके काम करने के लिए, रहने के लिए, रुकने के लिए ऐसा कोई एरिया नहीं है। ये किसी इंसान के ह्यूमन पर्पस के लिए, काम करने के लिए नहीं बनाया गया। ये किसी तरीके का टैंक, स्टोरेज वगैरह के लिए बनाए जाते हैं। तो ऑक्यूपेंसी पर्पस से नहीं होता है ये। अगला है कि इसके अंदर कुछ क्रिटिकल एनवायरनमेंट वाले कंडीशन बन सकते हैं, लाइक कुछ स्पेशल तरीके के हजार्ड होंगे इसके अंदर, जिसमें एनवायरनमेंट में अगर बात करें तो टॉक्सिक गैसों का एनवायरनमेंट हो सकता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है क्योंकि एक लिमिटेड प्लेस है तो ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे एक तरीके से मेंटेन नहीं हो सकता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकता है। एंड देन रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, क्योंकि लिमिटेड प्लेस है तो काम करने के दौरान बॉडी का मूवमेंट उस समय उतना फ्री नहीं हो सकता, तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो सकता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। बात करें इसके कुछ एग्जांपल की, उदाहरण की, तो कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल आपके इंडस्ट्री, वर्क प्लेस, प्लांट में क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ स्पेशल तरीके के टैंक हो सकते हैं, काफ़ी बड़े टैंक आते हैं, लिमिटेड प्लेस के भी टैंक आते हैं अलग अलग कैपेसिटीज़ में, तो टैंक आपका एग्जांपल हो गया कन्फाइंड स्पेस का। कुछ वेसल्स होते हैं, प्रेशराइज टैंक हो सकते हैं, जैसे वेसल के फॉर्म में, वॉल्ट होते हैं, स्टोरेज टैंक वगैरह हो गया। साइलो, एक बड़े लेवल पे स्टोरेज टैंक साइलो होता है। मैन होल्स, ठीक है, कुछ किसी तरीके के इंटरनल अंडरग्राउंड में कुछ होल्स बनाए जाते हैं किसी स्टोरेज पर्पज से या किसी वेस्टेज को कलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे कुछ मैन होल्स हो सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में। एंड देन इसके बाद हम बात करते हैं हमारे हजार्ड और सेफ्टी। नाउ अभी हम देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में किस तरीके के हजार्ड्स आपको मिलेंगे जिससे आपके वर्कर्स को आपको प्रिवेंट करना है, बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो हजार्ड की बात करेंगे स्पेशल कन्फाइंड स्पेसेस की, तो कुछ हजार्ड इस तरीके से आपको स्पेशल दिखने वाले हैं। पहला जो है टॉक्सिक गैसेस, लाइक कुछ ऐसे गैसें आपके कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ले हम हाइड्रोजन सल्फाइड का या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कुछ गैसें जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट हो सकती है, जमा हो सकती है क्योंकि लिमिटेड प्लेस है, और उन गैसों के कांटेक्ट में आने से किसी कंडीशन जो है काफ़ी बिगड़ सकता है उसको इनहेल करने से, तो टॉक्सिक गैसें हो सकती हैं। ऑक्सीजन डिफिशियंसी, सेकेंड हजार्ड में हम देख सकते हैं ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है। इट मीन्स 19.5 बिलो, अगर ऑक्सीजन जो है 19.5% से डाउन होता है उस कंडीशन को बोला जाता है कन्फाइंड स्पेस के लिए ऑक्सीजन डिफिशियंसी। तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है एंड 19.5% से अगर ऑक्सीजन डाउन होता है तो उस समय किसी पर्सन का जो है रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग सर्कुलेशन उसका नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और एक टाइम के बाद जो है उसको दिक्कत हो सकती है उस एनवायरनमेंट में, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है। फ्लेमेबल वेपर्स, हो सकता है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर कुछ कंबस्टिबल या फ्लेमेबल चीज़ों का वेपर जमा हो जाए और कहीं से इग्निशन सोर्स अगर मिल जाए इस फ्लेमेबल वेपर को तो वहाँ पे एक तरीके से एक्सप्लोजन क्रिएट हो सकता है। इट मीन्स फायर के काफ़ी बड़े रिस्क हो सकते हैं उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे फ्लेमेबल वेपर का एक्यूमुलेशन हो सकता है, जहाँ पे जमा हो सकता है, तो फ्लेमेबल वेपर हो सकता है। अगला हजार्ड आ सकता है हमारा इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन। कन्फाइंड स्पेस काफ़ी लिमिटेड है और एक तरीके से कवर्ड एरिया है कह सकते हैं, तो वहाँ पे लाइटिंग की कमी, इल्यूमिनेशन की मीन्स लाइटिंग की कमी हो सकती है इम्प्रॉपर तरीके से जो विजिबिलिटी क्लियर ना करे, मतलब विजिबिलिटी के लिए लाइटिंग सही नहीं है तो हो सकता है कि लाइटिंग कमी होने की वजह से किसी का पैर किसी चीज़ से टकरा गया, बॉडी बैलेंस सही से नहीं बना पाया, तो इस तरीके से कुछ कंडीशन हो सकते हैं लाइटिंग की कमी से, तो इम्प्रॉपर लाइटिंग हो गया। कुछ मैकेनिकल हजार्ड भी हो सकते हैं, कुछ मैकेनिकल फेलियर हो सकते हैं आपके कन्फाइंड स्पेस में, इट मतलब कुछ मैकेनिकल चीज़ें हैं अंदर, मशीन्स हैं
और किसी रीजन से वो फॉल्ट कर जाएं तो उसके फॉल्ट होने की वजह से जो है किसी को चोट लग सकता है अंदर, या कुछ उसके साथ चांसेस हो सकते हैं क्रिटिकल वगैरह इंजरी वगैरह, तो मैकेनिकल हजार्ड हो सकते हैं। फिर है इम्प्रॉपर हाउस कीपिंग। कन्फाइंड स्पेस के अंदर भी एक तरीके का हाउस कीपिंग की चीज़ें हम देखते हैं। अगर वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर मान चलिए सरफेस स्लिपरी है और सरफेस अनइवन है, ऊपर नीचे है, या तो इस वजह से कई बार उसका पैर स्लिप हो सकता है, स्लिपरी सरफेस में आने की वजह से, ऊपर नीचे सरफेस होने की वजह से पैर उसका ट्रिप कर सकता है, जिससे वो गिर सकता है और गिरने के बाद उनको एक तरीके से इंजरी हो सकती है, जो इम्प्रॉपर हाउस कीपिंग की वजह से कंडीशन बन सकती है। तो ये कुछ हजार्ड्स है जो आपके कन्फाइंड स्पेस में आपको दिखने वाले हैं अगर वहाँ पे इस तरीके के काम होते हैं। तो हजार्ड के बाद हम बात करते हैं सेफ्टी की, किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स आप ले सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में। तो सेफ्टी में कुछ इस तरीके के कंट्रोल मेजर आप ले सकते हैं हजार्ड से बचने के लिए। पहला हम बात करेंगे सेफ्टी की। सो प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन। अंदर का एनवायरनमेंट कन्फाइंड स्पेस के क्रिटिकल हो सकता है ड्यू टू एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी से या टॉक्सिक गैस के भरने से, तो उस समय हमें वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, जिसमें हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे। सेकेंड है सेफ्टी हमारा कि प्रोवाइड एडेक्यूट रेस्पिरेटर्स। ड्यू टू ऑक्सीजन की कमी की वजह से अंदर का एनवायरनमेंट में एक तरीके से ब्रीदिंग सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है एक पर्सन के लिए, तो उस समय उसको एक प्रॉपर रेस्पिरेटर पीपीज की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें स्पेशल तरीके के हमारे कुछ पीपीज आते हैं, जैसे स्काबा ले सकते हैं। स्काबा मीन्स सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस हो गया, नोज मास्क हो गया, या कुछ एयर फिल्ट्रेशन मास्क आते हैं। ऐसे चीज़ों को आप रेस्पिरेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे सेफ्टी की, प्रोवाइड प्रॉपर लाइटिंग। इल्यूमिनेशन की कमी है, वहाँ पे लाइटिंग की कमी है, तो उस लाइटिंग की कमी के हजार्ड को रोकने के लिए वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग आप मेंटेन करेंगे, बट लाइटिंग शुड बी अंडर 24 वोल्ट, ये आपको ध्यान देना है। एज पर द फैक्ट्री एक्ट जो कन्फाइंड स्पेस की लाइटिंग आपको मेंटेन करनी होती है, बिलो अंडर 24 वोल्ट तक की AC DC सप्लाई आप दे सकते हैं, हैंड लैम्प वगैरह दे सकते हैं। फिर है मेंटेन टेम्परेचर। वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि फ्लेमेबल गैसों या वेपर की वजह से वहाँ पे फायर हो सकते हैं अगर इग्निशन सोर्स मिले तो इसीलिए टेम्परेचर का वहाँ पे जो एक तरीके से मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो प्रॉपर टेम्परेचर आप मेंटेन करने के लिए वहाँ पे आप वेंटिलेशन तो दे ही चुके हैं, बट कोशिश करनी है कि कुछ ऐसे वर्क ना जनरेट करे, कुछ ऐसे काम ना हो जिससे टेम्परेचर एक्सेसिव अमाउंट में बढ़े, तो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं वहाँ पे। बात करेंगे हाउस कीपिंग की, तो सेफ्टी में आपका हाउस कीपिंग तो ओवरऑल सारे सेफ्टी प्लेसेस पे देखा जाता है, वर्क प्लेस पे, बट कन्फाइंड स्पेस पे भी आपको हाउस कीपिंग प्रॉपर रखनी है ताकि स्लीप टिप की कंडीशन बिल्कुल ना बने। तो हाउस कीपिंग आप अच्छे से रख सकते हैं। एंड देन एक वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए जो भी नेसेसरी पीपीज हैं, एडिक्यूट पीपीज जो हैं, हेलमेट, शूज़, ग्लव्स एंड कुछ स्पेशल तरीके के कन्फाइंड स्पेस सूट होते हैं, ऐसे पीपीज आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि अपने हेल्थ को, अपने बॉडी इंजरी को प्रोटेक्ट कर सके वो। इसके बाद है एक कन्फाइंड स्पेस के बाहर एक स्पेशल तरीके के कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, जिसको बोला जाता है होल वॉचर या होल अटेंडेंट। इनका काम ये होता है कि जो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर गए हैं उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन बैठा के रखना और एक एक टाइम की ऑब्जर्वेशन उनकी करते रहे, ताकि अगर कुछ भी कंडीशन अंदर वाले की ख़राब होती है तो जो होल वॉचर है इसकी जानकारी उसके पास हो सके और इमरजेंसी के दौरान इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाए। तो होल वॉचर की अपॉइंटमेंट जो है बाहर अच्छे से करनी है, और ध्यान रखना है कि होल वॉचर भी कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उस काम की पूरी जानकारी नॉलेज के साथ वो पर्सन होना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ। तो होल वॉचर की ड्यूटी आप बाहर अपॉइंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा था कन्फाइंड स्पेस का कंप्लीट एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपने देखा कि क्या है कन्फाइंड स्पेस, उसके हजार्ड एंड सेफ्टी क्या होते हैं और किस तरीके के आपको एरियाज में इस चीज़ को मैनेज करना है। हमारा ये टॉपिक था फ्रेंड, कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी। आई एम श्योर ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, एंड आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो के अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।